हो सकता है कोई फंसा हो, प्राण संकट में हो, भगवान की आरती वहीं रख दी, आरती किए नहीं, आरती रख करके जल्दी आरती छोड़ करके दौड़ करके गए तो देखे कि वो महात्मा जी धंसते जा रहे हैं। गए पुल पर महात्मा जी को निकालने का प्रयास करने लगे। जब महात्मा जी नहीं निकल पाए तो पुजारी जी भाई जो आरती पूजन करने वाले हैं वो पूरा स्वच्छ सुंदर बढ़िया वस्त्र पहन करके न जाएंगे, तो उनका वस्त्र भी स्वच्छ था, पूरा चंदन आदि श्रृंगार से भी युक्त थे। वह अपने दोनों हाथों को उसी नदी में घुस गए कीचड़ में पुल के ऐसे, और अपने हाथों से हाथों को फंसाया और किसी प्रकार निकाले तो महात्मा जी का कीचड़ पूरे देह में लग गया, पुजारी जी को भी। और जब सज्जनों कीचड़ लगा पुजारी जी को, मंदिर में आए, महात्मा जी को स्नान कराए, दिव्य अपनी पत्नी से कहे कि हे पत्नी को अपने बुलाया कि प्रिया इधर आओ। और उसकी जब पत्नी आई तो उसको बुला करके कहा कि देखो महात्मा जी पूरे जो है कीचड़ में लग गए हैं, तो वस्त्र ले आओ, हमारा जो दिव्य वस्त्र है वो सब बढ़िया बढ़िया वस्त्र ले आओ। महात्मा जी को पहनाए और उनका दिव्य स्नान कराए। और जब सज्जनों दिव्य स्नान हुआ, स्नान ध्यान करवाए, तब तक गांव वाले भी आवाज को सुन करके आ गए। गांव वालों ने कहा कि हे पुजारी जी को डांटने लगे, अरे पुजारी तुमको कुछ बात समझ में नहीं आती कि भगवान की आरती को जलाने के बाद तुम छोड़ करके चले गए वहां उनको बचाने के लिए, पहले भगवान की आरती करते, वहां क्यों चले गए? वो सब डांटने लगे। अब सज्जनों अपनी वैदिक परंपरा है कि पुजारी को ब्राह्मण को डांटना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को आचार्य को गुरु को डांटना नहीं चाहिए। और उनको डांटने लगे कि अरे तुमने आरती को छोड़ करके इस प्रकार का तुम कर्म करने लगे, ऐसा तुमको शोभा नहीं देता, पंडित जी एकदम होश में रहो, इस प्रकार से उनको डांटने लगे। पंडित जी ने कहा ठीक है, कुछ बोले नहीं, और गोविंद बिहारी जी का आरती की, आरती किए, सबको प्रसाद बांट दिए। सब लोग प्रसाद ले करके जब सब लोग चले गए तो महात्मा जी भोजन करने के बाद जब जाने लगे तो महात्मा जी ने कहा देखो भैया मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मैं रोज रोज आ नहीं पाऊंगा, मैं अब रोज रोज नहीं आ पाऊंगा, तो हे पुजारी जी हम शरद पूर्णिमा के दिन आएंगे अपने बंशीधर का दर्शन करने के लिए, गोपाल का दर्शन करने मैं आऊंगा। हाँ ठीक है। ऐसे पुजारी जी रोज पूजन करें, दिव्य पूजन करें, भोग लगावें और सबको प्रसाद वितरित करें। एक दिन की सुनो जो घटना घटी, बड़ी दिव्य घटना हुई। पुजारी जी पूजन कर ही रहे थे, मन में उनकी बात याद आ गई, अरे अपनी पत्नी को बुलाए, अरे वो सुमति, सुमति आओ इधर। सुमति आई कि हाँ स्वामी बताओ। तो देखो तुम्हें वो बात याद है कि नहीं याद है? कौन सी बात स्वामी? कहते देखो वो जो महात्मा जी आते हैं जंगल से, उन्होंने कहा था कि शरद पूर्णिमा के दिन मैं आऊंगा, तो अब तो शरद पूर्णिमा परसों ही है और वो पुल अभी वैसे ही है, चलो पुल को हम लोग बना देते हैं, एक काम करोगी? उसने कहा कौन सा काम, क्या करना होगा? कि देखो पुजारी जी ने कहा मैं टीले से, जो पहाड़ का टीला है वहां से मिट्टी खोद करके तुमको दूंगा, तुम ले जा करके उस पर जो है पुल पाट दो, बढ़िया से पुल पर मिट्टी डाल दो ढंग से, तो उनको महात्मा जी को आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा आज ऐसा ही करने के लिए सज्जनों पुजारी जी उसने कहा कि चलो संत की सेवा है, करने की अच्छी बात है। और उसकी पत्नी बार बार टोकरी में उठावे और ले जाकर के पुल पर गिरा दे, दूर से लेकर के जाओ इधर। तो कुछ देर हो गया, अब वो पत्नी ले जाकर के जैसे जाया करे, थक गई बेचारी, और पुल भी थोड़ा बहुत हो गया। एकदम जब देखा भगवान श्री हरि ने, विपिन बिहारी जी ने देखा कि वह जो है थक गई है, हमारी भक्त जो संत की सेवा के लिए मिट्टी डाल रही है वो थक गई है, चलो चल करके उसका कल्याण करें। भगवान आज दिव्य एक बालक के रूप में विपिन बिहारी जी प्रकट हो गए। बोले विपिन बिहारी भगवान की। विपिन बिहारी जी जैसे जब प्रकट हुए सज्जनों, तो उस समय विपिन बिहारी जी ने भाई वहां पर बालक के रूप में आए
तो उससे कहा, जो पंडित जी की जो पत्नी थी सुमति जी थी, तो सुमति से कहा उस बालक ने, ए मैया, पीछे मुड़ करके देखा कि एक बालक है। उस सुमति से कहा कन्या ने, हे मैया तुम जाकर के आराम कर लो, लाओ मैं मिट्टी डाल देता हूँ, लाओ मैं मिट्टी डाल देता हूँ। अब तो भगवान गए टोकरी लेकर के, और वहां जो उसके स्वामी जी जो पंडित जी थे, तो देखे, ये नहीं देखे कि मेरी पत्नी ले जा रही है कि कौन ले जा रहा है, वो तो केवल मिट्टी खोद करके 2 तुतला था, उसी में भर भर करके टोकरी में एक उठा कर ले जा, मैं एक रख के दूसरे में ऐसे, और ऐसे भगवान बार बार मिट्टी ले जा करके उस पुल पर जो है पुल पाटने लगे। पुल जब पूरा बनने को तैयार हो गया, तब देखा कि 2-4 घंटा हो गया। अब जब पंडित जी ने घूम करके देखा, तो टोकरी लिए हुए भगवान विपिन बिहारी जी, और जैसे विपिन बिहारी जी को सज्जनों देखा, और वो तो एक बालक के रूप में थे ना, ऐसे बालक को देखा विपिन बिहारी जी को, तो देख करके आज इतना क्रोध